वेलकम टू ट्रेकर वन। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ खास बेजोड़ प्रश्नों का संग्रह जो आपके तैयारी को और अधिक धार देने वाला होगा। तो आइए बिना देरी किए फटाफट इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, काला पानी जल विवाद निम्न में से किन दो देशों के मध्य है? ये रूस, जापान, बी भारत और बांग्लादेश, सी भारत और नेपाल, डी जर्मनी और जापान। तो इसका उत्तर होगा भारत और नेपाल। भारत और नेपाल के बीच में काला पानी जल विवाद है। तो ये काला पानी जल विवाद क्या है? ये जो है काला पानी जो स्थान है वहाँ पर ये 372 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र है जो जल से घिरा हुआ है और इस पर भारत सरकार का दावा है कि ये मेरा है। और उसी के साथ साथ अभी हाल ही में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने एक नया नक्शा जारी किया और उस नक्शे के तहत उसमें दिखाया गया कि काला पानी, लिम्पियाधुरा तथा लिपुलेख जो है ये नेपाल कहता है मेरा है, और जबकि भारत के मैप में ये स्थान भारत का है। तो ये काला पानी जल विवाद भारत तथा नेपाल के मध्य है। दूसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये 21 जून, बी 21 मार्च, सी 25 जनवरी, डी 12 जनवरी। तो इसका उत्तर देखते हैं 21 जून। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस बार 21 जून 2020 का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया उसकी जो थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर होम। कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, 17 जून 2020 को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का अस्थायी सदस्य किसे देश को चुना गया है? तो ये उसका ऑप्शन देखते हैं। ये पाकिस्तान, बी नेपाल, सी भारत, डी बांग्लादेश। तो इसका उत्तर होगा सी भारत। जी हाँ, इसका जो है अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भारत को चुना गया है और वो भी 8वीं बार चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है ये अस्थायी सदस्य के रूप में अभी हाल ही में भारत को चुना गया है। इसका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होगा और ये कार्यकाल जो होगा ये 2021 और 22 का होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और किस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है? ये जो है सोहराई खोवर पेंटिंग जो है ये झारखंड की प्रसिद्ध है। और पूछ रहा है इसके साथ साथ जो तेलिया रुमाल है ये तेलिया रुमाल किस राज्य का है? झारखंड का सोहराई खोवर पेंटिंग प्रसिद्ध है, तो तेलिया रुमाल कहाँ का है? तो आइए देखते हैं, इसका उत्तर होगा तेलंगाना। तेलंगाना में तेलिया रुमाल जो है बहुत प्रसिद्ध है। ते से तेलिया और ते से तेलंगाना। आइए जानते हैं थोड़ा सा सोहराई खोवर पेंटिंग क्या है। तो ये पेंटिंग जो है खास करके वहाँ के पर जो है जब फसलें उत्पन्न होती हैं झारखंड में, तो फसलों के उत्पादन के समय में और कोई प्रमुख त्यौहार के समय में ये जो है मिट्टी के द्वारा बनाई गई खास रंगों के द्वारा पेंटिंग होती है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। और तेलिया रुमाल की यदि बात करें तो तेलिया रुमाल जो है ये 3 तरह की कलर की हुई पेंटिंग होती है जिसमें 3 रंग लाल, काला और सफ़ेद, ये 3 रंगों का ऐसा बेजोड़ नायाब डिज़ाइन बनाई जाती है कि जिससे वो रुमाल कपड़ा देखने में बहुत सुंदर लगता है, इसलिए ये बहुत फेमस है। तो इन दोनों के बारे में जान लीजिए क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया है और जीआई टैग जो है भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा दिया गया है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से किस भारतीय मृदा वैज्ञानिक को वर्ष 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है? तो यदि हम इसके बारे में बात करें तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर रतनलाल। डॉक्टर रतनलाल को 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। और इस पर बनने वाले थोड़े प्रश्न को देख लेते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जो पूछा गया है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो हैं ये श्वेत क्रांति के जनक हैं। श्वेत क्रांति अर्थात दुग्ध उत्पादन। और एम एस स्वामीनाथन की यदि बात की जाए तो एम एस स्वामीनाथन जो हैं ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक किसे कहा गया है? एम एस स्वामीनाथन को। और यदि एपीजे अब्दुल कलाम की बात की जाए तो ये भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। और डॉक्टर रतनलाल विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है, ये मृदा वैज्ञानिक हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये है 10 जनवरी, बी है 15 मार्च, सी है 19 अप्रैल और डी है 22 मई। तो इसका उत्तर होगा 22 मई। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में आए तूफान जो 22 मई 2020 को आया था, तूफान का नाम है अम्फान, से प्रभावित उड़ीसा के लिए कितने करोड़ रुपए की राहत पैकेज दी है? ये है 500 करोड़, बी है 700 करोड़, सी 1000 करोड़, डी 900 करोड़। तो इसका उत्तर होगा 500 करोड़। और यदि बात करें हम 1000 करोड़ की तो इससे वेस्ट बंगाल के लिए अर्थात पश्चिम बंगाल के लिए प्रधानमंत्री जी ने 1000 करोड़ की राहत कोष दी है। और पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा दोनों को प्रभावित करने वाला कोई तूफान था तो उस तूफान का नाम अम्फान है। अम्फान कब आया? ये 22 मई 2020 को आया। किस राज्य को प्रभावित किया? उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल को किया। तो चलिए फटाफट अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है जिनका कार्यकाल 2022 तक होगा? तो ये है राहुल त्यागी, बी है विक्रम सचदेवा, सी है प्रकाश महादेवा, डी है गोविंदा राजुलू चिंटला। तो इसका उत्तर होगा डी, गोविंदा राजुलू चिंटला। इन्हें अभी हाल ही में नाबार्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है। इनका कार्यकाल 2022 तक होगा। तो इस पर बनने वाले कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति, ये समिति बहुत पूछी जाती है, शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुआ था। इसका मुख्यालय यदि बात की जाए तो इसका मुख्यालय मुंबई है, मुख्यालय मुंबई है। और इसी के साथ साथ यदि वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो वो आपके गोविंदा राजुलू चिंटला हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? ये 20 जून, बी 22 मार्च, सी 22 अप्रैल, डी 5 जून। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा 20 जून। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। अब थोड़ा सा इस पर बनने वाले और प्रश्नों को देख लेते हैं जिसे यहाँ मैंने शामिल किया है। यदि बात की जाए 22 मार्च की तो 22 मार्च को जो है
विश्व जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे। और यदि बात करें 20 अप्रैल की, तो 20 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी, वर्ल्ड अर्थ डे, ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और यदि 5 जून की बात करें तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और जब बात की जाए विश्व शरणार्थी दिवस की, तो विश्व शरणार्थी दिवस आपका मनाया जाता है 20 जून को। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच WEF के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो ये है 74वें, बी है 80वें स्थान पर, सी 63वें स्थान पर, डी 27वें स्थान पर। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा 74वें स्थान पर। ये विश्व, अब थोड़ा सा जान लेते हैं विश्व आर्थिक मंच है क्या। ये जो है विश्व आर्थिक मंच जो है, ये आपका निगरानी करता है ऊर्जा सुरक्षा का, सतत पर्यावरण का, प्रदूषण स्तर को नापता है। और यदि बात की जाए इस सूचकांक की, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में, तो इसका अगर बात की जाए तो इंडिया जो है 74वें स्थान पर है, इंडिया 74वें स्थान पर है। और यदि पहले स्थान पर बात की जाए तो पहले स्थान पर स्वीडन है, स्वीडन। दूसरे इसी पहले ही पोजीशन पर फिनलैंड भी है, फिनलैंड। और पहले ही पोजीशन पर स्विट्ज़रलैंड भी है, स्विट्ज़रलैंड। अब बात करते हैं, स्विट्ज़रलैंड आ गया है तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते चलिए। ये जो विश्व आर्थिक मंच WEF है, इसका जो मुख्यालय है ये स्विट्ज़रलैंड जनेवा में है। मुख्यालय की बात की जाए तो कहाँ है? जनेवा में। जनेवा में विश्व आर्थिक मंच WEF का मुख्यालय है। और जो विश्व आर्थिक मंच है यह एक गैर सरकारी संस्था है, गैर सरकारी संस्था, अर्थात इसकी जो स्थापना हुई है ये सरकार के तहत न करके ये एक निजी संरक्षण में कार्य करती है। और इसका मुख्यालय यदि बात की जाए तो ये बता चुके हैं कि इसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक इसे तैयार रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये संस्था किस पर कार्य करती है? तो ये ऊर्जा सुरक्षा, सतत पर्यावरण, प्रदूषण स्तर का माप करती है। तो दोस्तों आज का ये सेशन कैसा रहा? यदि आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको निरंतर नए वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।